हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। ठीक है ना? जो ठीक है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओमेगा। ठीक है ना? तो रेसिस्टेंस कितना है? 50 ओमेगा है और 0.2 मोलर सॉल्यूशन का क्लियर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, मतलब कंडक्टिविटी, ये ओल्ड टर्मिनोलॉजी है, अब जो यूज करते हैं कंडक्टिविटी यूज करते हैं। ठीक है ना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कंडक्टिविटी आईपीएसी ने अडॉप्ट किया है, तो हम कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक, यूज होता है साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है ना? सॉल्यूशन कितना है? 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक, द रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज, इलेक्ट्रोलाइट सेम है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.5 मोलर, और उसका कंडक्ट रेसिस्टेंस कितना है? 280 ओमेगा। तो हमको बताना क्या है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। ठीक, तो यूनिट क्या होगा? मीटर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या इसमें, ठीक है ना? गिवन क्या क्या हमको, तो सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है पॉइंट, फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.2 मोलर। ठीक है ना? और इसका जो रेसिस्टेंस गिवन है R1 मान लिया, तो 50 ओमेगा गिवन है। ठीक है ना? ये गिवन है 0.25 मोलर सॉल्यूशन है और इसका 50 ओमेगा गिवन है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कह सकते हैं, तो उसको कप्पा से लिखते हैं कंडक्टिविटी को। क्लियर? इसकी वैल्यू गिवन है 1.4 साइमन और मीटर इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द रेसिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन, तो हमको मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन 2 गिवन है, 0.5 मोलर। क्लियर? और इसका जो रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस 280 ओमेगा, तो रेसिस्टेंस R2 गिवन है 280 ओमेगा। क्लियर? हमसे डिमांड क्या है क्वेश्चन में? तो बताना है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना? मोलर कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं लैम्डा एम से, तो ये हमको बताना है। क्लियर? तो हम देखते हैं लैम्डा एम का जो फार्मूला होता है, लैम्डा एम, अगर हम यूनिट लिखें इन टर्म ऑफ यूनिट, ठीक है ना, मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम से हम लिखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होगा, अगर यूनिट लिखें साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है ना? यूनिट होगा तो हो जाएगा कप्पा। ठीक है ना? और हम किसका निकालें? टू के लिए, तो K2 लिखेंगे और यूनिट क्या हो जाएगा? साइमन और मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर? इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है ना, सेकेंड, मतलब 2 का बताना है। क्लियर? तो अगर हमको K2 मिल जाए तो हम, और C2 हमको गिवन है R2, ठीक है ना, C2 गिवन है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसमें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन K2 फाइंड करना है इसमें। ठीक है ना? इसमें K2 को भी फाइंड करना है, तो हमको लैम्डा एम मिलेगा, मतलब मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। तो हम K2 कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है ना? तो हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। आर क्या है? रेसिस्टेंस, और रो क्या है? रेसिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ, और ए क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमको पता है जो रेसिस्टिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/रो। क्लियर? तो हम रो इज इक्वल टू 1/कप्पा यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 1/कप्पा इंटू, देखना यहाँ पर जी स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट। एल बाई ए क्या होता है? सेल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सेम है। ठीक है ना? क्या कहा गया है? स्पेस कंडक्टेंस दिस रेजिस्टेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर सेम है तो सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। ठीक, सेल कांस्टेंट सेम होगा, तो हम यूज करेंगे R1K1 इज इक्वल टू R2K2, फिर हमको K2 मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेम होगा, तो मतलब R1K1 इज इक्वल टू R2K2। क्लियर? अब हम रखते हैं वैल्यू R1 कितना? 50 हमको गिवन है। ठीक है ना? R1 कितना गिवन है? 50, और K1 हमको गिवन है, R1 तो 50 लिखा है ओमेगा, और K1 कितना है? 1.4, यहाँ 1 पॉइंट हमने 4 रख दिया, इक्वल टू R2 कितना गिवन है? 280, और हमको बताना है K2 क्या होगा या कप्पा 2 क्या होगा। ठीक है ना? यहाँ 280 गिवन है ओमेगा R2 की वैल्यू। हम कप्पा के लिए सॉल्व करते हैं K2 के लिए। क्लियर? कप्पा कहते हैं इसको। ठीक है ना?
तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 280। ठीक है ना, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है ना, और ये हो जाएगा, हाँ 0.1 होगा यहाँ पर। ठीक है ना, हम इसको इरेज करते हैं, तो ये 14 वन जा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर बचेगा कितना, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम, ये बचेगा यहाँ पर 14 वन जा 14, और ये क्या बचेगा 0.1, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये यहाँ बचेगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.25 साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। क्लियर। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया। हाँ, तो ये हो गया हमारा, ठीक, कि कप्पा टू आ गया, ये के टू कह दो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो कप्पा टू कितना होगा 0.25 साइमन मीटर इनवर्स। अब हम के कप्पा टू की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करेंगे, और सी टू की वैल्यू भी रख के यहाँ सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं, तो लैम्डा एम यूनिट क्या होगा, साइमन मीटर इनवर्स, मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, और मोल इनवर्स इज इक्वल टू 0.25 यूनिट हम रख देंगे। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.5। क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 25 डिवाइडेड बाई 1000 और 100, 1000, ठीक है ना, इंटू 50 हो जाएगा। हमने डेसिमल को हटा दिया, इसको यहाँ 2 डेसिमल है, राइट साइड में कितने पॉइंट, 2, यहाँ पे 2 कर दिया, और ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम हो गया, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1000। क्लियर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है ना, तो हमको लैम्डा एम मिल गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। तो चेक करते हैं ऑप्शन, मतलब, हाँ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हमने किया क्या, इसको 2 से डिवाइड किया। ठीक है ना, इसको 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आएगा। ठीक, तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया है, तुम चाहो तो कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये, हाँ, तो कितना आंसर आ गया, लैम्डा एम 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4। आंसर कौन सा करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा है, आंसर डी इज करेक्ट। ठीक, तो ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्लियर। और ठीक है, तो अगर किसी को इसमें कुछ डाउट हो, अ, जैसे कोई स्टेप समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। या और अगर किसी नया टॉपिक पे कुछ सीखना है जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है ना, या इसी टॉपिक को अगर तुमको थियरी सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस थियरी को एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।